नमस्कार, मैं हूं यशोवर्धन। और हालांकि मैं इस टॉपिक को कवर नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में मैं इसे कवर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखिए, महिलाओं के विरुद्ध बहुत ज़्यादा अपराध हमारे इस देश में होते हैं। और पुराने समय में तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, लेकिन वर्तमान में महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, तो उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है जिस पर बात करना चाहिए कि माता पिता कई बार अपने बच्चों की मर्जी के बिना जब विवाह कर देते हैं, और जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी आज़ादी खतरे में पड़ गई, तो कई बार वो गलत निर्णय भी कर लेते हैं। और ये जो लगातार चर्चा में बना हुआ है इंदौर के कपल की कहानी, कि ये है लड़का जिसका नाम है राजा रघुवंशी और ये है लड़की जिसका नाम है सोनम रघुवंशी, और इन दोनों का विवाह होता है इंदौर में 11 मई को। परिवार में ऐसा बताया गया, जितने समाचार माध्यमों से पता चला है, कि दोनों की कुंडली नहीं मैच करती थी। पंडित जी लोगों को अच्छी दक्षिणा दी, मैच कराई गई। कहा गया कि हनीमून पे कहीं ना जाएं, लेकिन लड़की ने जिद की कि हनीमून पे जाना है, और ये हनीमून पे चले गए। 11 को होती है शादी, 21 को 22 को पहुंच जाते हैं मेघालय के शिलोंग, और 23 मई को इस युवक की हत्या कर दी जाती है। उसके पश्चात कई सारे बहुत बड़े बड़े यूट्यूब के धुरंधर वीडियो बनाने लग जाते हैं बगैर पूरी जानकारी के कि क्या हुआ होगा। सब अपनी अपनी थ्योरी रख देते हैं, और थ्योरी कुछ इस तरह से चलने लग गई कि इन्हें लूटा गया, मेघालय में ही इन्हें लूटा गया गाइड के द्वारा और या स्थानीय लोगों के द्वारा, और इसको व्यक्ति को फेंक दिया गया खाई में, जहां से इसकी डेड बॉडी मिली। और लड़की को मेघालय की बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश की सीमा, वहां भेज दिया गया, और मे भी शायद उसे प्रोस्टिट्यूशन या वैश्यावृत्ति में धकेल दिया गया। जैसी घटना लोगों के सामने आई, तो सभी की सहानुभूति इस युवती जिसका नाम है सोनम रघुवंशी, इसके प्रति उमड़ पड़ी। यहां तक कि मैं भी व्यक्तिगत तौर पे बड़ा दुखी था। इस बेचारी लड़की के साथ ही बड़ा ही गलत हुआ है, और अगर उसको वाकई में प्रोस्टिट्यूशन में डाला गया है, तो मैं सोचता था इससे अच्छा तो इसकी हत्या कर दी गई होती तो ठीक है, क्योंकि रोज मरेगी वो। रोज अपनी मर्जी के बिना प्रोस्टिट्यूशन में उसको जाना पड़ा, तो रोज ही उसकी हत्या होगी एक तरह से। लेकिन कुछ समय बीता और बहुत ही जल्दी मेघालय की पुलिस ने कुछ निर्णय दिया। लेकिन कैसे? जब लगातार दबाव बनाया गया परिवार के द्वारा, सीबीआई जांच की मांग की गई, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया, तो मेघालय की पुलिस और भी अधिक सक्रिय हो गई। और जैसा कि मेघालय के डीजीपी साहब के द्वारा पता चला है कि ये जो लड़की है, ये अपने एक सहयोगी के साथ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पकड़ी गई है। इसने आत्मसमर्पण किया वहां के नंदगंज थाने में, और इस व्यक्ति को, जो इसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है जिसका नाम है राज, वो पकड़ा गया उसके साथ। और इसके अलावा विक्की ठाकुर, आनंद और एक और व्यक्ति इंदौर से एसआईटी ने गिरफ्तार किया। तो कुल मिलाकर के ये जो महिला है, जो पता चला है पुलिस के द्वारा, अब जो सूचना आ रही बाहर, कि इसका विवाह बिना इसकी मर्जी के इसके माता पिता ने इस युवक से करा दिया था। वो नाराज थी, और जिससे ये प्रेम करती थी वो उसके पिता के साथ ही काम करने वाला एक लड़का था जिसका नाम था राज। और मर्जी के बिना हुआ विवाह, तो वो उसने पहले ही ठान लिया था। इंदौर से ही अपने दोस्त को बोला, राज को बोला कि आप लोगों को लेकर के आओ और मुझे इस व्यक्ति से बचाओ। बचाव का मतलब यहां था कि उसे मुक्त किया जाए, कैसे भी करके किसी दुर्घटना का रूप दे दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए। कुछ ऐसा ही हुआ। इसने अपनी लोकेशन मेघालय की भेज दी अपने इंदौर में अपने सहयोगियों को, और ये पहुंच गए मेघालय। मेघालय में जब ये वहां रुके थे, तो वे इंदौर से आए हुए दूसरे युवक भी वहां पहुंच गए, और वहां उनकी जान पहचान हुई। तो ऐसा नहीं लगा कि ये पहले से जानते हैं, जो भी कुछ है ऐसा बताया कि वो लोग भी घूमने आए, कुछ इस तरह की घटना वहां बताई गई। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि स्थानीय गाइड जो हैं, उन्होंने बताया, जब उनसे पूछताछ की गई कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, तो को पता चला कि जो इस युवा और युवती के साथ 3 अन्य लोग थे, वे भी हिंदी में बात कर रहे थे। तो उस गाइड ने बताया कि मैं या तो खासी जानता हूँ या इंग्लिश जानता हूँ, हिंदी में वे क्या बात करते थे मैं नहीं समझ पाया,
लेकिन जिस टूरिस्ट प्लेस पे गए थे जहां पे करीब 3000 से ज़्यादा सीढ़ियां चढ़ करके ये गए थे, जब लौटे तो इनके ग्रुप में ना लड़की थी और ना एक लड़का। तो इसीलिए अंदाज़ा लगाया कि मे बी शायद इनकी हत्या करके इन्हें खाई में फेंक दिया हो। और कुछ दिनों बाद खाई से इस युवक का शव भी बरामद किया गया, और जिस स्कूटर का ये इस्तेमाल कर रहे थे वो उस घटना से 25 किलोमीटर दूर एक जगह पर खड़ा मिला। यहां से पुलिस का शक और ज्यादा गहराता है। वे हर जगह की सीसीटीवी की जांच करने लग जाते हैं, और जब जांच करते हैं तो सीसीटीवी में खुलासा होता है कि ये जो युवती है ये यहां खड़ी है, और एक युवा जो अपना सिर झुका करके खड़ा हुआ है ये इसका दोस्त है। और हत्या करने के बाद भी ये लोग मेघालय में ही टूरिज्म कर रहे थे, हनीमून मना रहे थे, पति के साथ नहीं लेकिन अपने फ्रेंड के साथ। और पुलिस को फिर शक हुआ तो लोकेशन खंगाली गई मोबाइल रिकॉर्ड्स के थ्रू। तो यहाँ जब लोकेशन उत्तर प्रदेश में मिली तो पता चला, धीरे धीरे इनको भी एहसास हुआ कि ये सब पकड़ में आ जाएंगे। धीरे धीरे बात खुलती चली आ रही है, प्रधानमंत्री तक बात पहुंच रही है, सीबीआई जांच की जा रही है, पुलिस का लगातार दबाव पड़ रहा था। तो लड़की ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के नंदगंज थाने में जाकर के समर्पण कर दिया, और उससे मिली सूचना के आधार पर जो युवा है उसको भी गिरफ्तार किया। और इंदौर की एसआईटी ने भी 3 अलग अलग जो युवती ने बताए थे अपने साथी उनको गिरफ्तार किया। तो कहानी कुछ ऐसी है कि सोनम रघुवंशी का प्रेम प्रसंग किसी और व्यक्ति के साथ चल रहा था, और उसकी मर्जी के बिना उसके परिवार के लोग उसका विवाह कर देते हैं इस युवा के साथ, राज के साथ, और वो उसे पसंद नहीं आया और उसने इसे ठिकाने लगाने का इंतजाम कर लिया। लेकिन कितनी विडंबना है कि माता पिता सब कुछ करते हैं, धूमधाम से शादी करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, अपनी उम्मीदें बांधते हैं, वे क्यों नहीं ऐसा करते कि पहले ही अपने लड़का और लड़की दोनों की सहमति जान लें। हालांकि अब दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स में खबरें चल रही हैं, इंटरनेट पे अलग अलग जो न्यूज़पेपर्स हैं उस पर मैंने देखा, वे कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं था कि राज के साथ इसका कोई अफेयर है, या वे अभी भी ये कह रहे हैं कि नहीं पुलिस ने जानबूझ करके फंसाया है। लेकिन कैसे पॉसिबल है कि वो लोग वहां तक गए और ये लड़की उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार होती है, उसके साथी गिरफ्तार होते हैं, कि सारी की सारी पुलिस के द्वारा बनाई गई कहानी है। यहां पर दाल अवश्य काली है, और अब धीरे धीरे करके इसकी परतें खुलेंगी। तो जब इसकी अगली जो सूचना आएगी पूरा वो भी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। लेकिन आज अब तक की जो अपडेट्स जो मुझे मिली हैं उसके आधार पर यह तय है कि यहां पर लव ट्रायंगल में राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। तो ध्यान रखें, इस तरह की चीजें तब होती हैं जब माता पिता पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं और बच्चों की परवरिश में कोई ना कोई कमी कर देते हैं। उन्हें इस बात का एहसास कराया जाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ज्यादा से तो विरोध करती रहती है लगातार कि मुझे विवाह नहीं करना है, लेकिन जो कदम उसने उठाया ये बहुत गलत कदम है। ना केवल एक घर का चिराग बुझ गया, बल्कि अब ये भी और इसके साथी भी लगातार अपनी जो उम्र है वो सलाखों के पीछे बिताएंगे। तो क्या निकला इसका सिला, सोच के देखिए। इन्होंने सोचा था दोनों ने कि विवाह कर लेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट तो बहुत ही बुरा रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो खबर है इसे वास्तविक तौर पे मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। किसी तरह का नमक मिर्च मसाला लगाना मेरा कोई यहाँ पे कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं उस तरह से करूं। तो राइट, आप इसको समझिए और सावधान रखिए, और अपने परिवार में अपने बच्चों की सही प्रकार से परवरिश कीजिए। और युवक युवती जो देखें वे कम से कम इन बातों से दूर रहें। ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।